राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मुझे ना एक रियल इंसिडेंस जो कि एक हॉरर स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे शेयर करनी है। वो मेरे एक सब्सक्राइबर की है। सब्सक्राइबर के दूर के रिलेटिव्स में थी, किसी कज़न की। तो हम मेरे सब्सक्राइबर का नाम मैं यहाँ पे रोहित रखती हूँ, और जो जिन सब्सक्राइबर की स्टोरी है उन उसकी जो सिस्टर है, जो कज़न सिस्टर है दूर की, उसका नाम मैं पल्लवी रख लेती हूँ। तो क्या हुआ था कि जो पल्लवी के फादर थे वो ना एक गुरुजी को मानते थे। ठीक है। देखो, जैसे हमारे जो गुरुजी होते हैं, जो भी आप लोग हम सब गुरुजी मनाते हैं, जैसे मैं परमानंद जी महाराज जी को मानती हूँ। हम कोई ना कोई गुरुजी मनाते हैं और मानते भी हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट। वो एक्चुअली वो होते हैं कि जो हमें भगवान जी की तरफ लेके जाते हैं। आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमें भगवान जी को जोड़ते हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हमें भगवान जी की तरफ जोड़ते हैं, एंड हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे भगवान जी की तरफ हमें जोड़ते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो खुद को ना भगवान जी से ऊपर मानते थे। जो गुरुजी थे पल्लवी के फादर के, वो भगवान जी को ऊपर रखते थे। तो पल्लवी के फादर ना भगवान जी पे बिलीव नहीं करते थे। मान लो बाई चांस वो किसी रीज़न से बीमार भी पड़ रहे हो ना, तो डॉक्टर को ना दिखा के वो उनके गुरुजी के पास जाते थे, पल्लवी के जो फादर थे। इनफैक्ट उनकी फैमिली में भी कोई बीमार पड़ रहा हो तो, लेकिन जो पल्लवी थी वो सबसे बड़ी सिस्टर थी। दो सिस्टर्स थी वो, एक पल्लवी थी और पल्लवी की छोटी बहन थी। तो लेकिन ना जो पल्लवी थी ना, वो दवाइयाँ नहीं खाती थी। वो दवाइयाँ होती थी जस्ट लाइक पाउडर होता था। वो कोई वैसी दवाइयाँ नहीं होती थी, वो पाउडर होता था। तो एक बार ना जब फादर उसके बीमार पड़े, ऐसे बीमार पड़े कि सारे ऑर्गन ऐसे बीमार पड़े कि उसके फादर के सारे ऑर्गन्स खराब हो गए। तो ना जो उसकी दादी थी, पल्लवी की दादी, वो नहीं देख पाई। तो ना वो थोड़ा बहुत शक दिख तो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि उनकी दवाई से उसके फादर का जो पार्टनर था, जो साथी था, वो भी उन्हीं की दवाई से मारे गए थे। जब पता चली ये चीज़ उसकी दादी को किसी से, तो उसकी जो पल्लवी की जो दादी थी ना, उनकी जो छोटी सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि आप इनसे बात करो, इन्हें सब चीज़ की जान पहचान है। तो वो वहाँ गई। अब देखो, गुरुजी कहाँ के थे, कैसे थे, वो पल्लवी को पता था। तो उस पल्लवी ने उनको ये बताया कि मैम, ये गुरुजी है जिनको मेरे फादर मानते थे, और वो दवाइयाँ मैंने भी ली थी। तो मेरे की भी, पल्लवी के तरफ से बोल रही हूँ, और जो दवाइयाँ पल्लवी ने ली थी उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी। उसके फादर इनफैक्ट वेंटिलेटर पे आ गए थे, उस टाइम बच गए। तो जब बताया गया कि वो जो दवाइयाँ थी ना, जिस मेंटोर के यहाँ पे ना, वो फिर उन मेंटोर जिनको उसकी दादी ने, पल्लवी की दादी ने, पल्लवी की दादी की छोटी सिस्टर ने कहा था कि आप दीदी, आप इस मेंटोर से मिलो। तो वो मेंटोर के पास गई, वो फीमेल मेंटोर थी। तो जब वो उनके पास गई तो उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कौन जानता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी पोती जानती है, यानी कि पल्लवी जानती है। श्योर गाइस। तो पल्लवी गई, उन्होंने बताया कि आंटी जी ऐसे ऐसे ये गुरुजी, उन्होंने सारी फ़ोटो दिखाई। तो उन्होंने देखते बोला, ये तो गुरुजी नहीं है, ये तो तांत्रिक है, और उन्होंने आपके बेटे को इतना ऐसा वश में कर रखा है कि कि वो किसी चीज़ को, उनके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। इनफैक्ट आपकी बेटी भी इस चीज़ से इन्फेक्टेड है। मैं जो बेटी थी, पल्लवी थी, वो भी आ गई थी वश में, क्योंकि वो बोलती रहती थी नाम, बट उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने दवाइयाँ नहीं। वो मेंटोर ने ना दवाइयाँ मंगाई थी। तो जब पल्लवी मेंटोर के पास दवाइयाँ देने गई, तो मेंटोर ने कहा, जो फीमेल मेंटोर थी, हम उनका नाम हम क्या रखें फीमेल मेंटोर का गाइस, हम रख देते हैं ज्योति। ओके। तो जो ज्योति जी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे मत लाओ ये दवाइयाँ शमशान में किसी लाश से उससे बनी हुई है, ये कोई दवाइयाँ नहीं है। ठीक है। और उन्होंने कहा बेटा, तू भी कभी मेरे से मेडिटेशन थी, क्योंकि वो तो पहचान गई थी उस गुड़िया, पल्लवी ने सब बताया था कि मैं तो ऐसे ऐसे दवाइयाँ ली थी, बट मैंने ज़्यादा दवाइयाँ नहीं ली थी। तो इन मेंटोर ने बोला कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने पल्लवी की दादी से बोला, आपकी पोती की विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से वो आज सेफ है, वरना वो भी आज अपने फादर की तरह होती।
तो उन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन करो, आप भी दूर हो। तो वो पता है क्या होता था गाइस, जब वो फीमेल मेंटर के पास उनके पास जाती थी, ज्योति जी के पास पल्लवी, तो उनके साथ साथ वो गुरुजी भी जाते थे, वो वहाँ से बैठे हुए नज़र रखते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, वो आए उनकी मेडिटेशन में, पल्लवी की मेडिटेशन में, जब वो ज्योति जी के साथ मेडिटेशन कर रही थी। तो उसके बाद गाइस डर लगता है बताते हुए, जिसने ये इस चीज़ सही है उसका क्या होगा, माय गॉड। तो पल्लवी जो थी वो बैठी, उसने कहा ना, वो कह रही मैम, वो ना उसको पता है कि मैं मेडिटेशन में हूँ, शी नोज कि वो मेडिटेशन में। उन्होंने बोला मैम मैं बाहर नहीं आ पा रही, मुझे ये बाहर नहीं आने दे रहा, मेरा गला दब रहा है, मैम प्लीज़ कुछ करो, मैम प्लीज़ कुछ करो। वो ढूंढने लग गई, उन्होंने कहा रुको मैं हूँ। फिर जो ज्योति जी थे उन्होंने उसको बाहर निकाला, उसके बाद से वो इतना डर गई उसने मेडिटेशन, वो उसके बाद नहीं गई। तो जो ज्योति जी थी उन्होंने उसको कुछ दिया कि तुम अपने पास रखो, लेकिन अब उसके बाद देखो उसके फादर तो ठीक हो गए थे, वो उन मेडिसिन भी ली, हॉस्पिटल वाले भी अच्छे थे। पल्लवी के फादर जहाँ एडमिट हुए थे तो 1.5 साल वो एडमिट रहे थे, ठीक है। लेकिन अब उसके 3 साल बाद अब उन्होंने क्या किया, जो भी थे वो देखो, उन्होंने पल्लवी के फादर ने गुरुजी को मानना बंद कर दिया। तो उसके बाद उनकी फैमिली ने उनको सब सच बता दिए थे कि तेरी बेटी पे भी ऐसी कोशिश कर रही थी। पर जब बात बेटी पे आती है तो आप जानते हैं फादर कैसे नहीं मानेंगे, कैसे नहीं करेंगे। पल्लवी ने खुद बताया था जब उसके फादर माने थे। तो उसके बाद 3 साल बाद छोटी होने वाले दिन उस गुरुजी ने शमशान से एक ऐसी चीज़ भेजी कि उसके फादर फिर नहीं बच पाए गाइस। पल्लवी के फादर नहीं बच पाए। बड़ी होली के 2 दिन बाद पल्लवी के फादर एक्सपायर हो गए। तो और क्या, वो फादर जो पल्लवी के फादर थे वो मतलब नाम ले देते, कुछ मोमडन नाम था, आई डोंट नो क्या नेम था, वो नहीं बता पाई, वो उस टाइम नहीं समझ पाई थी। तो उन्होंने 3 दिन से कुछ खा नहीं पाया, बट हाँ कोई मोमडन नाम ऐसे नाम ले रहे थे मुझे कुछ वो, ठीक है। तो प्लीज़, तो देखो ये थी, अब आप नहीं पता आप मानेंगे नहीं मानेंगे। एंड हाँ एक बार बताना भूल गई, जब 3 साल पहले 20 मिनट के लिए पल्लवी के फादर की सांस रुकी थी, तो पल्लवी के फादर ने सिर्फ और सिर्फ पल्लवी को बताया था कि मैंने यमराज जी को देखा। यमराज जी जैसे टीवी पे होते हैं, वो काले से मोटे से ऐसे नहीं है, वो बहुत स्मार्ट थे, गोरे थे, लंबे थे। उन्होंने बहुत प्यार से पल्लवी के फादर को बोला कि आप जाओ, अभी आपका टाइम नहीं आया है। तो पल्लवी के फादर को 20 मिनट लगे थे यहाँ से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में। इनफैक्ट वो 3 साल पहले भी एक्सपायर हो गए थे, बट वो बच गए। लेकिन इस बार 3 साल बाद वो नहीं बच पाए गाइस। तो आपकी रिक्वेस्ट है, देखो आप मानो, गुरुजी को माना बहुत अच्छी बात है, गुरु नाम लो, लेकिन ऐसे लो जो आपको भगवान से जोड़े, ना कि ऐसे जो आपको भगवान से अलग करे। जो इस फैमिली के साथ हुआ, जो पल्लवी की फैमिली के साथ हुआ, मेरे सब्सक्राइबर के गज़न के साथ हुआ, तो गाइस वो भी आपके साथ ऐसा ना हो। तो आप नहीं पता, आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, बट जो मुझे स्टोरी पता चली वो मैंने आपको बता दी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय इंस्टा ID also guys, please, bye bye.